नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम पटौड़ी प्रखंड के इमनसराय पंचायत में और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं कमरुजुम्मा अंसारी जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 19 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले करमजुम जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे करेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। क्या लग रहा है आपके पंचायत में यह योजना धरातल पर है? हाँ, धरातल पे है ही। अब टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक किया जाता ही है। कितना जल मीनार है आपके यहाँ? मेरे यहाँ 14 जल मीनार है। सभी वार्डों में है। एक वार्ड है जो 10 नंबर है, उसमें 2 जल मीनार है। पीएचडी में जाने के बाद स्थिति सुधरा है या फिर और भी मतलब की स्थिति खराब हो गया है? पीएचडी में जाने के बाद बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि उसके पदाधिकारी जो हैं सो कुछ सुनते भी नहीं हैं। और जब उसमें हम लोगों के पास 6 वार्ड था हम लोगों के पास, तो हम लोग अपने स्तर से कुछ करते थे या उसकी शिकायत अगर करते थे तो लोग सुनता भी था या अपने माध्यम से भी कुछ कराते थे। लेकिन जब से ये पीएचडी विभाग के पास गया है, न कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला है, तो हम लोग भी स्थिति छोड़ दिए हैं। जनता के पास जाते हैं तो चंद तरह की समस्याएं रहती ही है, तो हम लोग भी अपने जो भी वरीय पीएचडी अधिकारी के जो अधिकारी हैं उनसे आप मिलते हैं, बोलते हैं या कि हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है जो उसको मरम्मती के लिए भेजिए? या फिर उनका तो फ़ोन भी नहीं उठता है। लिखित में कई बार दे चुके हैं लेकिन सुनते कहाँ हैं। नाम जानते हैं या फिर नाम भी नहीं जानते? नाम अभी नया नया तबादला हुआ है, लेकिन बैठक में मुलाकात हुई, लेकिन कई बार उसको वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी कई बार उसको डांट फटकार लगाया गया है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं? पूर्व का 21-22 की अगर हम बात करें तो पूर्व का भी टारगेट होगा आपके पंचायत में, उसको मतलब कि मिला है कि नहीं उसका लाभ? नहीं, जो जोड़ा हुआ था 18-19 में उसी को हम लोग बांटे थे जब निर्वाचित होकर आए थे। जस्ट उसके बाद मेरे यहाँ ज़्यादा लक्ष्य नहीं था, 150 था ही, वो पूर्ण रूप से हम लोग बांट चुके हैं। राशन की क्या स्थिति है? राशन सही से मिल रहा है जनता को? हाँ, राशन तो मिल ही रही है और ठीक ठाक मिल रही है। कुछ दिनों से हड़ताल है तो जनता के बीच समस्या है, जिसको लेकर हम लोग कल वरीय पदाधिकारी को यहाँ शिकायत भी की हैं कि समस्या को जल्द से जल्द निदान किया जाए, क्योंकि बहुत लोग गरीब गुरबा लोग जो हैं जो पंचायत में रहते हैं उसी पर निर्भर है। अगर नहीं मिलता है तो इसकी समस्या का समाधान किया जाए। यहाँ तक क्या आग्रह किए हैं कि अगर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो तो हम लोग उसको लेके अगर हो सके तो हम लोग भी बांटने के लिए तैयार हैं। डीलर की तरफ से समस्याएं होती है वजन को लेकर के? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलता है। शिकायत अभी तक तो नहीं मिला है, और शिकायत मिलती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सुधार कर दिया। WPO का काम हुआ है कि नहीं आपके पंचायत में? बना है या फिर अभी? जी, बन के तैयार है। मेरे यहाँ कचरा प्रबंधन का भी काम सुचारू ढंग से चलता ही है। कितना बाल्टी आप पंचायत में बांटे होंगे? मैं अपने यहाँ लगभग 5000 बाल्टी बांटा हूँ। सब हो गया है? स्थिति ठीक है पंचायत में स्वच्छता की अगर हम बात करें तो? स्वच्छता की, हाँ, स्वच्छता कर्मी भी बहाल है और सब लोग काम करते भी हैं। जनता के बीच जब जाते हैं तो क्या कुछ मूलभूत समस्याएं निकल करके आती है? सबसे बड़ी समस्या है, देखिए आपके माध्यम से एक बात हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सर, अब पब्लिक के बीच में जो ग्राउंड स्तर पर मेन समस्या है वो उसको सड़क बने न बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत जो उसको लाभ मिलने की बात है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, जिससे जनप्रतिनिधि के प्रति जनता का बहुत ज़्यादा आक्रोश। 3 साल का कार्यकाल रह गया है, 2 साल आपका समाप्त हो गया है। इस 3 सालों में पंचायत में विकास करना है, कैसे क्या आप करेंगे? सरकार की योजनाएं भी रुकी हुई है तो कैसे विकास करेंगे जनता? विकास हो कहाँ रहा है? शुरू में जो काम हुआ उसके बाद तो काम कुछ हो नहीं रहा है। सरकार के द्वारा कुछ पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, सांत्वना सुनते सुनते देते देते अब तो हम लोग परेशान हो चुके हैं। और आगे हम लोग ऐसा समस्या है कि अब देख ही रहे हैं, लोकसभा का चुनाव सामने है, विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव आ जाएगा। इस बीच में आपको पैक्स का भी चुनाव है। तो आप ही लोग चुनते हैं, सांसद हो चाहे विधायक हो, तो इस बार क्या होने वाला है सांसद का चुनाव में अगर हम बात करें तो? सांसद के चुनाव में क्या, पब्लिक तो आम रूप से अगर कहिए तो हम तो किसी पार्टी का रिलेटेड बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें मेन जो है सो देखिए, सब लोग अब पहले से ही झंडा लेके घूम रहे हैं। सांसद महोदय आते हैं, मेन आप लोग रीढ़ की हड्डी होते हैं सरकार बनाने में, तो मतलब एक होता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी रुका है सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की योजनाएं भी रुकी है, तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारें आपस में ये हो रही है, तो क्या लग रहा है पंचायत में विकास कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से रुकावट है? लोकतंत्र में कहिएगा तो सबसे नीचे पैदान पर हम लोग काम करते हैं। सांसद महोदय तो जीत के जाते हैं, 4 दीवार के अंदर में क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं आप लोग के माध्यम से कुछ सुनने को मिलता है, कई सांसद का तो सुनने का भी नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग पब्लिक के रूबरू होते हैं, सामना होता है, उस बीच में अगर एक आध बार उस सांसद महोदय आके देखे तो पता चलेगा कितनी बड़ी समस्याएं हैं। क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं अपील को लेकर के, पंचायत विकास को लेकर?
जो पैसा रुका हुआ है, षष्ठम वित्त आयोग का भी पैसा रुका हुआ है, 15वीं वित्त आयोग का पैसा रुका हुआ है। उसके बाद मनरेगा का स्थिति देख ही रहे हैं। मनरेगा में भी जो स्थिति बना हुआ है उससे तो बेहतर रहता है कि मनरेगा बंद कर दिया जाता। मनरेगा से काम करवाए हैं कि नहीं? मनरेगा से भी बहुत सारा काम करवाए हैं, लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे हम काम कराते जा रहे हैं, समस्याएं इतनी आ रही हैं कि अब काम करना संभव नहीं है। और मनरेगा का अब तो हम आपके माध्यम से बता देते हैं कि विगत 6 महीना से मजदूर का ही पैसा रुका हुआ है। मटेरियल का तो छोड़िए, मजदूर का पैसा रुका हुआ है। कैसे होगा पंचायत में? अगर मजदूरों की पैसा रुक रहा है तो बहुत बड़ी बात है आपकी। बहुत बड़ी समस्या है। अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और सरकार विचार क्या करेगी? सरकार तो अब चुनाव में जा रही है। अब तो हमको लगता है फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लगेगा, फिर हम लोग उसमें झूलते रहेंगे। कुल मिला के जो हम लोग बने हैं, जो अपनी व्यक्तिगत मैं मानता हूं, और लोग क्या मानते हैं हम नहीं समझेंगे, लेकिन हम जो व्यक्तिगत मानते हैं कि जिस तरह का काम होना चाहिए वैसा हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो सरकार हम लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर रही है। शिक्षा को लेकर के मतलब सरकारी विद्यालय की स्थिति कैसी है आपके? हाँ, शिक्षा के मामले में कहिएगा तो बहुत सुधार है। शिक्षा के मामले में सुधार है, और जो नए नए टीचर आ रहे हैं उससे भी बढ़िया मतलब पढ़ाई लिखाई हो रहा है। सब जगह स्कूल की स्थिति भी बढ़िया है, स्कूल से स्टूडेंट जुड़ भी रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस मकसद से जनता हम लोगों को जिता के भेजी है वो नहीं हो पा रहा है। ये थे करमजुम्मा अंसारी जी, थे इमनसराय पंचायत के मुखिया, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के सारी मुद्दों पे बखूबी बात किया। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।